मेरे घर में वो घर ये घर वो देखो आज बारिश बिल्कुल नहीं हुई है, साफ वेदर है एकदम। हेलो गाइज, मेरा डिनर हो गया और आज एक और मैं आपके लिए टॉपिक लेके आ गया हूँ। ऐसी बात है जो हम दिन भर करते हैं अपने आसपास में अपने दोस्तों से, जब भी हम कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे होते हैं तो रिस्क और इन सब चीज़ों की बातें होती हैं। तो ये मैंने शूट तो रात में किया है, लेकिन मैं इसको बहुत पहले डाल दूंगा, मॉर्निंग में ही, तब सुबह स्टार्टिंग के पार्ट में डाल दूंगा। आप लोग देखोगे, क्योंकि लास्ट तक है ना वीडियो को देखता ही नहीं है, तो जो मेन चीज़ें होती हैं वीडियो में वो स्किप हो जाती हैं, क्योंकि मैं लास्ट में डाल रहा होता हूँ। स्टार्टिंग में डाल दूंगा ताकि आप लोग देखो और समझो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। बाकी आप तो व्लॉग देख ही लेना पूरा, वो बाद में वो वाला पार्ट में बाद में डालूंगा, ब्लॉग वाला पार्ट। लेकिन ये भी व्लॉग है, मैं डेली कुछ ना कुछ वैल्यूएबल शेयर करने की कोशिश करूँगा, जिससे आप लोगों को भी कुछ वैल्यू मिल सके और आप लोग कुछ सीख सको एक्सपीरियंस से या किसी भी चीज़ से। अब बात ये समझो भाई साहब, आप है ना, हम सब जब भी कुछ स्टार्ट करते हैं तो रिस्क मैटर करते हैं, रिस्क मेजर करते हैं, रिस्क सब कुछ करते हैं, तो उसको समझना। देखो अब हम क्या करते हैं, रिस्क एक्चुअल में होता क्या है, एक मैथमेटिक्स है, लेकिन एक्चुअल में रिस्क क्या है, इमोशन है। इमोशन कैसे, हम जब रिस्क एनालिसिस करते हैं तो हम पहले मार्केट चेक करते हैं, मार्केट की डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, एग्जीक्यूशन कैसे होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का एस्टीमेट निकालेंगे कि भाई प्रॉफिट कितना होगा या लॉस कितना हो सकता है इस काम करने में, एस्टिमेशन निकालते हैं। अब इन सब में होता क्या है, अब ये समझो कि मतलब दो लोग हैं ना बिजनेस स्टार्ट करने वाले, एक के पास, दोनों के पास 10-10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है, लेकिन एक के पास इन्वेस्टमेंट है सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। अगर कल को लॉस हो जाता है तो फिर इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, या फिर ये अपना मैनेजमेंट कर लेगा, या फिर अपनी बाकी लाइफ आराम से संभाल लेगा, या क्या जो भी चीज़ें हैं। मतलब ये जो 10 लाख रुपए का लॉस अगर हो गया तो उसको झेल सकता है, इसके अंदर वो मेंटली और इमोशनली वो कैपेबिलिटी है कि वो कर सकता है। अब यहाँ पर 20 लाख इस बंदे ने भी 10 लाख रुपए लगाए हैं, बट ये जो 10 लाख रुपए लगाए हैं इसने, इसमें से कुछ पार्ट इसका यूज़ होने वाला था, कुछ पोर्शन इसको यूज़ होने वाला था, या ये अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए यूज़ करने वाला था, या घर में शादी के लिए यूज़ करने वाला था, या और भी कोई पर्पस हो सकता है जिसके लिए पैसा यूज़ करने वाला था। अब यहाँ पर अगर इसको ये लॉस हो जाता है तो इसको बहुत दिक्कतें आएंगी अपनी नॉर्मल लाइफ आगे या फिर और भी चीज़ें करने में, है ना। तो ऐसा ही होता है जब आप कोई बिजनेस कर रहे होते हो, आपको पता होता है कि बिजनेस करने में मुझे इतना रिस्क है, तो आप क्या उतने मेंटली और इमोशनली प्रिपेयर हो कि वो आप लॉस बेयर करने की कैपेबिलिटी रखते हो। इससे डिसाइड होता है कि आप ले सकते हो वो रिस्क या नहीं ले सकते हो। तो एक्चुअल में आप कितना ही मेजरमेंट कर लो कि भाई इतना प्रॉफिट हो जाएगा, इतना लॉस हो जाएगा, या फिर इतनी हम मेहनत कर लेंगे, या इतना सब कुछ हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें जो भी हम करते हैं एट द एंड होता इमोशनल है, ठीक है। तो जितना भी मैथमेटिक्स लगा लो, कुछ भी लगा लो, इफ़ यू आर नॉट मेंटली प्रिपेयर, इफ़ यू आर नॉट मेंटली कैपेबल और इमोशनली कैपेबल टू हैंडल द रिस्क, देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग। भाई जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, वो सब भी डिसीजन अपने इमोशनल इंटेंट पे लेते हैं, और सारी चीज़ें अपने इमोशनल और मेंटल इंटेंट पे होता है, क्योंकि बिकॉज उनका मेंटली ये सब झेलने की और इमोशनली ये सब झेलने की कैपेबिलिटी बहुत हाई है। क्या आपकी उतनी कैपेबिलिटी है, क्या ये सब चीज़ें झेल सकते हो, नहीं सकते। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि कुछ पैसों का लॉस हो गया तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि उनके अगर 2,000 रुपये भी डूब गए ना, तो उनको ऐसा फील होता है कि भाई क्या ही हो गया। मतलब चोरी हो गया या फिर लॉस हो गया एक वो अलग चीज़ है, मतलब चोरी हो गया या फिर खो गए वो एक अलग चीज़ है, बट मैं बात उसकी कर रहा हूँ कि उन्होंने कहीं पैसे लगाए थे, ठीक है, एक एक्सपेक्टेशन से उनको इतना रिटर्न मिलेगा, बट और वो रिटर्न नहीं मिलता तो वो मायूस हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ जो ऐसे बंदे हैं जो रिटर्न लगा के सिर्फ ये सोचता है कि बस मेरे को रिटर्न ही मिलेगा, जो इन्वेस्टमेंट करके ये सोचता है कि बस मेरे को बस रिटर्न ही मिलेगा, ये सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं कि ऐसा होता है। भाई रिस्क कितना ही कर लो, ये सारी चीज़ें एट द एंड आप जो भी आप डिसीजन लेते हो ज़िंदगी में, वो सब इमोशनली और आपकी मेंटल कैपेबिलिटी के ऊपर लेते हो, ठीक है। बाकी आगे का ब्लॉग देखते रहो, बाकी कल मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, अभी बज रहे हैं 9:26 और 10-15 मिनट ही हुए हैं मेरे को उठे हुए। रात में लेट सो रहे हैं आजकल। ब्लॉग ही कल 11:30 तक एडिट हुआ था, उसके बाद सो गए थे। मैंने सुबह उठते उठते ही एक चीज़ देख ली, अभी देखो ये क्या ये ने आज सुबह उठते ही नहाया धोया नहीं है, लिपस्टिक पहले लगा लिया। ये कैसे लग रहा है? नहाया धोया नहीं है इंसान, पहले लिपस्टिक लगा। नहीं नहीं नहीं, ये अभी मेरे पास रखी हुई थी तो मैं ये शेड दिख रही थी मेरे बाल। देखो आज बारिश बिल्कुल नहीं हुई है, साफ वेदर है एकदम। अभी मैं उसकी ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन कर रही थी। यहाँ पर शीला के लिए मैंने बेसन घोल के रख दिया है, दूध की मलाई निकलेगी और मलाई से बनेगा घी और घी से बनेगा खाना, और फिर उसके बाद उस मलाई निकालने के बाद फिर हम बनाएंगे चाय, चाय पियेंगे। और ये वहां से बहुत लेट उठे हैं, जबकि मुझसे पहले सो गए थे। तुम 12 बजे सोए ना? 12:30 हाँ, और मैं सोई थी 2 बजे। मैं आजकल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रही हूँ। क्या है न्यूट्रिशन है? क्यों मुंह से लग रहा है पिंक कलर और पहन लिया है। ले आप खुद ही ब्लॉक कर लिए जो मुंह बोल दो ना मेरे को।
पिन तो मैंने कल से ही पहन रखा था, चेंज कर दो। चाय तो दे दे यार, तो कर ले यार। ब्रश तो करना ही जा रहा हूँ, चाय तो दे दे। अच्छा गाइस, मैंने ना अभी क्या रक्षाबंधन आने वाला है, आज के दिन की 8 तारीख है ना, कितने दिन बाकी रह गए? 8 है, 28 तारीख को है, 16 दिन बाकी रह गए, है ना। और मैंने इस बार सोचा है कि मैं कस्टमाइज करूंगी ड्रेस को, मतलब मैंने पहले भी कस्टमाइज किया है आरना की ड्रेस को। तो हम लोगों ने कल बहुत छाट छूट के मम्मी की एक साड़ी ली, ये कलर है, ये मरून कलर है, और इसको करेंगे हम कस्टमाइज। इसमें 3 चीजें निकलेंगी, एक तो मेरा कुर्ता, एक तिन्नों के लिए कुर्ता और प्लाजो, और आरना के लिए भी प्लाजो, कुर्ता और प्लाजो। तो अब इस बार हम लोग बेबी, जब दोनों एक जैसे कपड़े पहनते हैं ट्विनिंग होती है, तो तीनों जब एक जैसे कपड़े पहनेंगे तो पता नहीं, थोड़ा सा। हाँ, तो इस बार हम तीनों एक जैसे कपड़े पहनने वाले हैं। मेरी बात हुई है मेरी फ्रेंड, मतलब फ्रेंड ही कह लो आप, फ्रेंड से, तो उसने कहा था कि वो स्टिच कर देगी, तो आपको मैं दिखाऊंगी। अभी मेरी बुराई कर रहा है कि मैं कैमरा में लेके बोलती रहती हूँ, पहले मैं बिल्कुल नहीं बोलती थी कैमरा में, तो मुझसे ये बोलता था कि बिल्कुल नहीं बोलती, बिल्कुल नहीं बोलती, कुछ तो बोला करो। अब मैं बोल रही थी, कह रहे कि कैमरा लेके इतना बोलती रहती, इतना बोलती रहती है, पर ठीक है, कोई नहीं, कोई कुछ भी बोलता रहे, मुझे नहीं रुकना, मैं तो बोलूंगी, जो मुझे बताना है आपको वो तो मैं बताऊंगी। ओके गाइस, सो मैं अभी ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। इग्नोर दिस प्लीज। ब्रेकफास्ट में इसमें कंजूसी देखो, कंजूसी इतना सा डाल रखा बस। और ये इमली की चटनी है। इमली की चटनी है तो ठीक सा लगा, मतलब ठीक ठाक ही स्वाद आ रहा है। गाइस, मैं इधर लेटा हुआ था और भट्ट सी ने आवाज आई, बट सी है ना, तो मैंने देखा ये भाई ये गिरा है। 2-3 दिन से काफी बारिश हो रही है, पर उसके चक्कर में और काफी पुराना घर बनाया है, तो ये देखो भाई पूरा टूट गया है, मुझे लग रहा है ये एरिया। और इधर आप देखोगे तो ये देखो, मैं दिखाता कितने हूँ। जंग खा गए उसने, देखो आज का बना हुआ है क्या घर? सरिया, तो वही तो रिपेयर के लिए बोल रही हूँ ना मैं। ये सरिया है ना, ये देखो ये पूरा वो गिर गया। इससे पहले भी एक बार थोड़े दिन पहले बारिश हुई थी, तब भी गिरा था। मैं बाहर आपको में दिखाता हूँ कहाँ कहाँ गिरा था। हमारे घर के बाहर का गिरा था, है ना, ये देखो, ये दिखाता हूँ। ये है यहाँ का। तो इसका रिपेयर कराना पड़ेगा, वरना एक दिन ये छाती गिर जाएगी। ये तो थोड़ा सा कंसर्निंग सा मामला हो गया। कंसर्न तो है ही, कब से बोल रही हूँ। क्या बोल रहा है कब से? वो उधर एक तो फ्रिज के ऊपर ऐसे बाहर की तरफ निकल रखा है, मैं कब से, मैं 1 साल हो गया ये बोलते बोलते कि यार एक बार इस घर को रिपेयर कर, जो टूट रहा है एटलीस्ट वो निकाल देते हैं ना। करते हैं जब मेरे सर पे गिरेगा ना तभी करोगे तुम, बेहोश मिलूंगी मैं। करेंगे भाई। शो के नोट है ये ले भाई, तेरे होंठ काले हो गए, तेरे होंठ के लिए। चल भाई कुछ भी। हाँ हाँ भाई, ये देखना, देख के देख, लाइटनिंग लिप बाम तेरे लिए, लड़कों के लिए है भाई। तो मुझे क्यों दे रहा भाई? अबे भाई यूज कर, अच्छा है इसे वो करने के लिए। अबे ये खोल क्यों दिया? क्या करना क्या था इसका? 100 के नोट है ये तो। लगाना लगा, तू उसको रबड़ लगा, उसको कितने जमा करना है? रबड़ तो लगा, बता रहा हूँ मैं। भाई कैश जमा कराना, एटीएम आए थे सेक्टर 12 की तरफ, है ना, और अभी मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट ही हुए हैं हमें एटीएम से निकले हुए। और भाई साहब ये देखो, बारिश देखो कितनी तेज हो रही है।
बहुत तेज ही हो रही है बारिश। अब आपको अंदाजा तो हो ही रहा होगा कितनी तेज बारिश तो हो रही है। मेरे को पता नहीं क्या हो गया, अच्छी आ रही है, पता नहीं कौन याद कर रहा है। हाँ भाई, ज़्यादा ही मिस कर रहा है कोई, इतनी तेज देर से कर रहा है, मैं को मिस क्या ही बताऊँ। ये गाइस हमारी है ना, ये देखो मैं आपको बता रहा था, हमारे ब्रांड की टी शर्ट है ये देखो, ये है, ये कपड़ा है, ये ताइवान का है, ऐसा सप्लायर ने बोला था, मैं ये नहीं पता। ड्राई फिट। ये ड्राई फिट है, ताइवान का कपड़ा है। हमारे पास इसके बहुत सारे पीसेस पड़े हुए हैं, अगर आपको चाहिए तो दोस्ती क्लोथिंग पे अभी ऑर्डर दो और अपना ये मंगा लो भाई साहब। जिम के लिए, आउटफिट के मतलब जिम के लिए, एक्सरसाइज के लिए, फिटनेस के लिए, बाहर आउटडोर फिटनेस के लिए, कोई भी स्पोर्ट्स में बेस्ट कपड़ा भाई साहब। ड्राई फिट कपड़ा है, आपका स्वेट एकदम सूख जाएगा भाई साहब। और एयर ऐसा लगता ही नहीं है पहना कपड़ा, फुल छाती को छुएगी एयर। एक तो बहुत ज्यादा हिचकी आ रही है भाई साहब, बहुत तेज बारिश हो रखी है, बहुत तेज हो रखी है बारिश, बहुत तेज। देखो भाई, ठीक है, धूल जम गई इसमें। भाई रिफाइंड ले लिया है, अब घर जाके पकोड़े खाएंगे। छाता रख रहा है, हाँ जल्दी रख दे, आजा। पता नहीं क्या जम गया, ये अजीब सा आ रहा है, देखना पड़ेगा इसको। रिफाइंड ले आया था मैं, अब आपको दिखाता हूँ क्या भाई क्या हो रहा है। देखो अपन ले प्याज बना लो। इधर प्याज कट गया है, मिर्च तैयार हो गई है, बेसन तैयार हो गया है, और तेल पक गया है, और अब बनने जा रहे हैं। तेल पक गया है, कढ़ाई काली है, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। तेल पक जाएगा यार, तेल पकता नहीं है, तेल गर्म होता है। ठीक है, तो गाइस अब हमारे पकोड़े बन के तैयार होने जा रहे हैं। बारिश हो रही है, चाय भी बन जाए, चाय बनाते हैं, चाय। गाइस गर्मा गर्म पकोड़े आ गए हैं भाई साहब, ये हैं प्याज के पकोड़े। इसमें किसकी कमी है मुझे बता दो जल्दी से। इसमें आमचूर डाल दो, और वो क्या होता है, कौन सा मसाला होता है, चाट मसाला। चाट मसाला डाल दो, हो क्या ही टेस्ट करता है उसका। तो चाय नहीं मिली, लेकिन पैसा अचानक से चला जाए ना कहीं, उसका डबल चला जाए, वो मैनेज कर लेगा इंसान जैसे तैसे। लेकिन जहाँ खुद के लिए खर्च कर देना चाहिए पैसा कमाने के लिए, वहाँ इंसान सोचता है। हम लोगों ने पता है अभी इस घर में सिर्फ एक यही एसी लिया है बस, इसे खरीदा है, और अलमारी दो जो खरीदी है, अलमारी इतने सारे मैट खरीदे हैं मेरे घर में। वो घर ये घर वो कर रहा है, वहाँ तो मारा भी नहीं है। मार कितनी एक्टिंग कर रहा है, मार हाथ खींचा है मेरा, ऐसे दिखाइए जरा, एक बार दिखाइए, इसमें दिखाइए। क्या हुआ, ऐसे हाथ करके ऐसे मारा तूने खींच के। गलती से मिस्टेक हो गई। भाई मैं 2 खाऊंगा। अरे यार ऐसे नहीं खाते। चीज खाना है? ऐसे मिर्ची तो ऐसे सारी चीज गिर गए। मेरा चीज खत्म हो गया। अम्मा मैं कैसे खाऊंगी? अम्मा मेरा चीज खत्म हो गया, मैं कैसे खाऊंगी? रिव्यू दो। दो और मिल जाता तो रिव्यू था, अभी नहीं दूंगा। खत्म चीज तो जो है उसका रिव्यू दो। खत्म रिव्यू। अरे गाइस, ये है दाल, ये है चावल, ये है मिर्च, और ये है तीनों खाना। भाई इसके सामने कुछ भी रख दो, फटाफट ऐसे हाथ मारती है उसके ऊपर। मेरे पास बैठो, ये देखो वरना फिर कल श्रेया के पास भी जाने नहीं दूंगी आपको। नहीं खुद ही खाओगे, बैठो मेरे पास। पापा बड़े, आप छोटे हो अभी, बैठो यहाँ पर मेरे पास, यहाँ बैठो मेरे पास। मैं चाहती हूँ मैं अपने हाथ खाना खाओगी?
खाना खाओगी?